राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं सुनेंगे। इनमें से जो भी कथा आपके यहाँ सुनी जाती हो, आप करवा चौथ की पूजा करते समय सच्चे मन से सुन सकते हैं। कथा सुनने से पहले भगवान गणेश जी का और करवा माता का ध्यान करें और अपने हाथ में अक्षत या गेहूं के दाने लेकर कथा का श्रवण करें। करवा चौथ के व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। वे सातों भाई बहन एक साथ ही भोजन किया करते थे। एक बार कार्तिक मास आया, तब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि आओ बहन। बहन बोली कि भाई, आज तो मैं भोजन नहीं करूँगी, आज तो मैं व्रत हूँ, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है। मैं तो आज चंद्रमा उदय होने के बाद, अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूँगी। भाइयों ने सोचा, ऐसे तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी और उसे बहुत कष्ट होगा। तब भाइयों ने सोच विचार कर आपस में मिलकर एक योजना बनाई। तब भाइयों ने एक दिया लेकर और एक चलनी लेकर जलता हुआ दिया उस चलनी में रखकर एक पेड़ पर टांग दिया। पेड़ की ओट में होने के कारण वह चंद्रमा के समान लगने लगा। तब भाइयों ने आकर अपनी बहन से कहा, बहन बहन देखो, चंद्रमा उगाया है, आकर अर्घ दे दो। तब बहन अपनी भाभियों से भी बोली, जिनका भी व्रत था, कि भाभी आइए और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करते हैं। तब सारी भाभियाँ कहने लगी, यह तो तुम्हारा चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही चंद्रमा को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जेमने बैठ गई। जैसे ही उसने भोजन का एक निवाला मुंह में डाला, उसमें बाल निकल गया। दूसरे निवाले में भोजन में कंकड़ आ गया। तीसरे निवाले में उसे छींक आ गई। चौथा निवाला तोड़ा कि तभी उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत अस्वस्थ है और उसे तुरंत ससुराल जाना पड़ेगा। तब माँ ने अपनी बेटी के लिए संदूक खोलकर जैसे ही उसको पहनने के लिए वस्त्र निकाले, सबसे ऊपर सफ़ेद रंग की साड़ी निकली। दूसरी बार ढूंढा तो भी सफ़ेद वस्त्र हाथ में आया और तीसरी बार भी सफ़ेद धुला कपड़ा हाथ में आया। तब माँ ने अपनी बेटी को सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही विदा कर दिया। बेटी को विदा करने से पहले माँ ने अपनी बेटी को सोने का एक टका भी दे दिया और कहने लगी, बेटी, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पैर छूकर प्रणाम करना और उसका आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना और रास्ते में जो कोई भी तुम्हें सुहागन रहने का आशीर्वाद दे, तुम उसको सोने का यह टका दे देना और अपने पल्लू की गांठ बांध लेना। इस तरह समझा बुझाकर माँ ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। बेटी अपने मायके से विदा होकर ससुराल के रास्ते पर बढ़ने लगी। रास्ते में उसे जो भी मिलता जाता वह सभी को प्रणाम करके, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ती रही। रास्ते में सभी ने उसे आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबरी हो और सभी भाइयों की प्यारी हो। अपने भाइयों का सुख देखे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे अब तक सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया था। इधर ससुराल में पहुंचने पर उसे छोटी ननंद सामने खड़ी मिली तो वह उसके पैर छूने लगी। तब छोटी ननंद कहने लगी कि शीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो और मेरे भाई का सुख देखो। यह सुनते ही उसने झट अपनी ननंद के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सोने का जो सिक्का उसकी माँ ने दिया था अपनी ननंद को देकर अपने पल्लू में 7 गांठें बांध ली। जब वह अपने कमरे के अंदर गई तो सास ने उसे बैठने के लिए पीढ़ा दिया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, जाकर उसके पास बैठ जा। तब वह बहुत उदास मन से अपने पति के पैरों के पास बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। और वह इस बीच में जो भी उसकी सास उसको खाने पीने के लिए बासी या घर का बचा कुचा खाना देती, वह उसी को खाकर गुजारा करने लगी। इसी तरह वह दिन रात अपने पति की सेवा करते हुए जो कुछ भी मिल जाता उसी से संतुष्ट होकर अपने दिन काट रही थी। इसी बीच मंगसर की चौथाई तो करवा माता पुकार कर कहने लगी, करवा ले लो, करवा, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले ले।
घनी भूखी करवा ले ले। तब वह चौथ माता को देखकर हाथ जोड़कर बोली, हे करवा माँ, तुम ही हो जिसने मेरी मांग उजाड़ी है। अब तुम ही सुधारो। अब तो तुम्हें किसी भी हाल में मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा। तब करवा माता बोली, कुछ ही दिनों में पौ की चौथा आई जाएगी, तब तुम उनसे अपना सुहाग मांग लेना। वह मेरी बड़ी बहन है। फिर पौ की चौथाई तो उसने उनसे भी यही कहा। इसके बाद मांग की और फाल्गुन की चौथाई और आकर चली गई। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो सभी की चौथाई और वह सारी चौथ माता यही जवाब देती गई कि अगले चौथ में तुम्हें सुहागिन होने का आशीर्वाद मिल जाएगा और तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। और हर बार चौथ माता उससे अगली चौथ पर सुहागिन होने का आशीर्वाद देकर चली गई। इसके बाद असोज की चौथ आई तो उन चौथ माता ने कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हो गई हैं, कुपित हो गई हैं और वही तेरा सुहाग वापस करेंगी। अगर वह तुम पर प्रसन्न हो जाएंगी तभी वह तुम्हारे पति को जीवित कर देंगी और तुम्हें सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब की जब कार्तिक की चौथ आए तब तुम चौथ माता के पैर पकड़ लेना और बैठ जाना। ऐसा कहकर असोज की चौथ चली गई। फिर इसके बाद कार्तिक की चौथ आई। चौथ माता नाराज होते हुए पुकारने लगी, भाइयों की प्यारी करवा ले, चांद उगानी करवा ले, खनी भुखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने सुना तो सोचने लगी, यह तो वही चौथ माता है और नाराज होकर यह तो मुझे ही बोल रही है। तब वह दौड़ कर गई और चौथ माता के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। हे चौथ माता, मेरे सुहाग की रक्षा तो अब आपके ही हाथों में है। आपको तो मुझे सुहागवती होने का आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, मेरे सुहाग की रक्षा करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब चौथ माता बोली, छोड़ पापिन छोड़, हत्यारिन मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। साहूकार की बेटी फिर गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि हे चौथ माता, मेरे अपराध क्षमा करो, मुझसे बिगड़ी है, लेकिन अब आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता से बार बार विनती करने पर चौथ माता प्रसन्न हो गई, राजी हो गई और उन्होंने अपनी आँख में से काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर कन की उंगली का छींटा दिया। छींटा देते ही उसका तो पति उठकर बैठ गया और कहने लगा, बहुत सोया। तब साहूकार की बेटी बोली, बहुत सोए तुम, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो चुके हैं। तब जाकर कहीं चौथ माता ने प्रसन्न होकर सुहाग दिया है। पति बोला, तब चौथ माता का उज्जवन कर लो। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मनसा खूब चूरमा किया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने जीमा और चौपड़ खेलने बैठ गए। थोड़ी ही देर में नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने देखकर सास से कहा, वे दोनों तो बैठकर चौपड़ खेल रहे हैं। सास को विश्वास नहीं हुआ। दौड़ी दौड़ी उसने ऊपर आकर कमरे में देखा तो देखकर बहुत खुश हुई और बोली, यह क्या हुआ बहू। बहू बोली, मेरे तो चौथ माता आई थी। ऐसा कहकर उसने अपनी सास के पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले लिया और इसके बाद शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात अपनी सासू को बताई। सुनकर सासू माँ बहुत ही खुश हुई। उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि किसी भी पुरुष की पत्नी, किसी भी भाई की बहन, बेटों की माँ, हर कोई चौथ का व्रत करे। 13 नहीं तो 4 करे, 4 भी नहीं ना हो सके तो साल की 2 चौथ तो अवश्य करे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना, हमें भी देना, कहानी सुनने वाले को भी देना, सुनाने वाले को और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। सभी प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। इस कहानी को सुनने के बाद विनायक महाराज जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, नहीं तो चौथ माता की कहानी का कोई फल नहीं मिलता। इस कहानी को सुनने के बाद विनायक महाराज की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, नहीं तो चौथ माता की कहानी का कोई फल नहीं मिलता। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बहू भी थी। वो बहुत गरीब थी। वही अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है,
मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे मांगना तो आता नहीं, सो मैं क्या मांगूँ। तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, मैं कल आऊँगा, तब तक तू अपने बहू बेटे से पूछकर कुछ मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा, तो बेटा बोला, माँ धन मांग लेना। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटे बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग, जिससे तेरा आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाए। तब उन बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में आकर सोचा कि ऐसा क्या मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। अब जब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सम्मुख आए तो बोले, बूढ़ी माई मांग ले। गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता अन्य देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे ध्यान भी देवो। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माई तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांग लिया है वह सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनने और हुंकार भरने वाले सबको देना, वैसा ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब आप सभी सुनिए गणेश भगवान और चौथ माता की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी। ओम जय श्री चौथ मैया,
बोलो जय श्री चौथ मैया, सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा, ऊंचे पर्वत मंदिर शोभाति भारी, ओ मैया शोभाति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरे, ओ मैया ऊपर छत्र फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू, हो मैया अरु मृदंग डमरू। 64 जोगनी नाचत, 64 जोगनी नाचत, नृत्य करे भैरो। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़ी बड़ी बलशाली तेरा ध्यान धरे, ओ मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, आन पड़ चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, हो मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय चौथ मैया, जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख